हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग, जिस भी टाइम पर देख रहे हो देखते रहिए। इस वीडियो से पहले हमने कवर कर लिया था सिंपल प्रेजेंट टेंसेस। कौन से वाले? सिंपल प्रेजेंट टेंस, सिंपल पास्ट टेंस और सिंपल फ्यूचर टेंस। तो ये तीन टेंस हमने कवर कर लिए थे। और उसी के साथ उसी वीडियो के पहले वाला वीडियो, सिंपल टेंस के पहले वाला वीडियो, उसमें हमने कवर किया था कि रूल ऑफ एस क्या होता है और वर्ब्स के बारे में थोड़ा देखा था। तो वो दोनों वीडियोस बहुत एसेंशियल है अगर आपको ये वाली वीडियो देखनी है, जिसमें हम बचे हुए सारे यानी परफेक्ट टेंसेस, कंटिन्यूअस टेंसेस और परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंसेस को कवर करेंगे। तो ये समझने के लिए वो वाला वीडियो जरूर देखिएगा, क्योंकि उस वीडियो में बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है। और इसके पहले वाले वीडियो में आपको टेंस के बारे में, यानी टेंस क्या होता है एटसेट्रा, उसके बारे में भी इंफॉर्मेशन दी है, तो जरूर देखिएगा। तो बिना किसी देरी के चलिए शुरू करते हैं परफेक्ट टेंसेस। तो परफेक्ट टेंसेस कौन सी चीज यानी कौन सा मतलब डिपिक्ट करता है, दिखाता है? तो आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे कि परफेक्ट टेंस के लिए हमने मतलब लिखा है किसी काम का पूरा हो चुका होना इस टेंस में दर्शाया जाता है। क्या कहा मैंने? किसी काम का पूरा हो चुका होना, मतलब कोई काम पूरा है या पूरा था या पूरा होगा। हो चुका होना ये किसी भी टेंस के हिसाब से आप चेंज कर सकते हैं, यानी प्रेजेंट यानी हो चुका है, पास्ट में हो चुका था एंड फ्यूचर के लिए हो चुका होगा। तो ये वाला याद रखना। तो परफेक्ट इस वर्ड का यहाँ पर मतलब क्या है? यूजुअली हमको पता है परफेक्ट यानी ऐसी चीज जो पूरी तरह से है। अगर परफेक्ट प्लेयर बोल देंगे तो ऐसा प्लेयर जिसको हर चीज बहुत अच्छे से आती है, या फिर जो आती है वो परफेक्ट आती है, ऐसे हम बोलते हैं। तो यहाँ पर क्या मतलब है? तो यहाँ पर देखिए, परफेक्ट का मतलब होता है कंप्लीट। क्या कहा मैंने? परफेक्ट का मतलब होता है कंप्लीट। तो जो चीज पूरी है उसे हम यहाँ पर वर्ब के फॉर्म में बताएंगे। यानी टेंस आखिर में क्या है? वर्ब के फॉर्म से है ना, तो टाइम में पूरा होना, ये सारी चीजें उसमें आती है। तो आई होप आपको इतना पार्ट क्लियर है, ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं। तो आते हैं हमारे पहले वाले टेंस के पास में, जिसका नाम है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। क्या कहा मैंने? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में आपके लिए स्ट्रक्चर ये होगा। स्ट्रक्चर जरूर याद कर लीजिएगा, क्योंकि स्ट्रक्चर नहीं तो कुछ नहीं। आप सिंपल टेंस का भी देख पा रहेंगे तो ये वाले स्ट्रक्चर आसान थे, ये भी ज्यादा मुश्किल नहीं है। थोड़ा सा एक वर्ड एक्स्ट्रा ऐड हो चुका है, ऐसा समझ लीजिएगा। और आपको पिछली क्लासेस के नॉलेज के हिसाब से ये बहुत अच्छे से आने वाला है। तो शुरू करते हैं एग्जाम्पल्स। अब ये स्ट्रक्चर आपको समझने के लिए देखिए, सब्जेक्ट प्लस हैव ऑब्लिक हैज। मैंने ऑब्लिक को इस तरीके से लिखा है, हैव लगेगा या फिर हैज लगेगा, कैसे लगेगा वो आपको नीचे बताया गया है, थोड़ा सब्र रखिएगा। फिर V3 अगर आपको याद नहीं आ रहा है तो आई विल हाईली रिकमेंड कि इसके पहले वाली एक वीडियो थी जिसका नाम था फॉर्म्स ऑफ वर्ब्स या फिर फॉर्म्स ऑफ वर्ड्स, जो है वीडियो नंबर 4 इस सीरीज का जो प्लेलिस्ट में आपको मिलेगा, उसमें आपको बहुत अच्छे से समझाया है। तो शुरू करते हैं। एग्जाम्पल प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का, दे हैव कम, वह आ गए हैं। मतलब उनके आने का जो, यानी द एक्शन ऑफ कमिंग, उनके आने का जो एक्शन है वो पूरा हो चुका, मतलब वो आ चुके हैं, वो आ गए हैं या आ चुके हैं। इसमें मीनिंग पर देखिएगा। तो आपको ये वाला तो समझ आ चुका होगा। ये देखते हैं, द प्राइजेस हैव राइजन अगेन या फिर रिजन अगेन, जो आप प्रोनाउंस करना चाहे वो। कीमतें फिर से बढ़ गई है। कीमतें बढ़ चुकी है, बढ़ने वाली है क्या? नहीं। बढ़ गई थी क्या? नहीं, बढ़ चुकी है। अभी प्रेजेंट में वो चीज कंप्लीट हो गई है। कीमत का बढ़ना, ये जो एक्शन है वो पूरा हो चुका है। तो आपको इसका भी मतलब समझ आ चुका होगा। लेकिन आप ये सोच रहे ये पिंक पिंक क्यों कर दिया है यहाँ पर? तो इसका सिंपल सा रीजन देखिए कि ये वर्ड है प्राइजेस। यहाँ पर एस दिख रहा है, ये प्लूरल है, ये थर्ड पर्सन सिंगुलर नहीं। प्राइस यानी कीमत एक नाउन है। अगर ये नाउन है और इसके आगे एस लगा है यूजुअली, तो इसका मतलब ये है कि वो प्लूरल हो चुका है। तो प्लूरल है इसीलिए हम इसके साथ हैव यूज कर रहे हैं। क्यों? अगर आपको ये नहीं याद आ रहा है तो जरूर
थर्ड पर्सन सिंगुलर जो लेक्चर था, यानी सिंपल टेंस के पहले वाला लेक्चर जिसमें हमने रूल ऑफ एस की बात की थी, वो वाला देखिएगा। इसमें आपको अच्छे से समझेगा। अगर प्राइजेस की जगह प्राइज होता तो हम क्या यूज करते, हम हैज यूज करते। याद रखिएगा, प्राइज फिर थर्ड पर्सन सिंगुलर हो जाता, तो इसलिए हम हैज यूज करते। प्राइज हैज रिजन अगेन। ओके, सो हम बढ़ते हैं इसके एक्सप्लेनेशन की तरफ कि पास्ट परफेक्ट टेंस में ये ऐसे क्यों है, क्या है, एटसेट्रा चीजें। तो देखते हैं, कोई चीज या काम अभी पूरा है, एट प्रेजेंट अभी पूरा है, उस अगर ऐसा कोई मतलब उसमें से बाहर आ रहा है तो उसे हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस कहेंगे। फिर आई होप आपको ये समझ आए, और जरूर ये चीजें लिख लीजिएगा, मुझे भी लिखने में बहुत टाइम लगता है, तो डू राइट इट। एंड हैज का यूज रूल ऑफ एस जैसे करना है। रूल ऑफ एस अगर आपको याद आएगा कि जहां रूल ऑफ एस अप्लाई होता है उस जगह पे हैज का यूज करना है। अगर आपको याद नहीं आ रहा, छोटे से वर्ड में बोल दूंगा कि थर्ड पर्सन सिंगुलर अगर वर्ड है तो उसके साथ में हम हैज यूज करेंगे। क्या, थर्ड पर्सन सिंगुलर। अगर आपको ये डिटेल में समझना है तो जरूर वो वीडियो देखिएगा, लेसन नंबर 5 का। बढ़ते हैं आगे पास्ट परफेक्ट टेंस की तरफ। सब्जेक्ट प्लस हैड, यहाँ पर कोई ऑब्लिक नहीं है, सिर्फ हैड है, फिर V3 प्लस ऑब्जेक्ट। तो एग्जाम्पल्स को देखते हैं। लोकेश हैड स्लेप्ट साउंडली, लोकेश गहरी नींद में सोया हुआ था। यहाँ पर देखिए था, लोकेश गहरी नींद में सोया हुआ था, पास्ट में वो चीज हो चुकी थी। फिर I had swum into the river, अब ये swum मतलब आपको वर्ब के जो फॉर्म्स है वो जानने जरूरी है ताकि ये चीजें आपको समझ में आ जाए। स्वम यानी स्विम, स्वैम, स्वम, ये V3 होता है। आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में PDF का लिंक मिल जाएगा जिसमें 170 ऐसे वर्ब्स है जिनका फॉर्म है, तो आपको जरूर हेल्प करेगा। तो देखते हैं इसका मतलब क्या है। मैं नदी में तैरा था, ये पास्ट में एक्शन हो चुका था। I had swum into the river। तो ये एग्जाम्पल्स आपको समझ आ चुके होंगे ऐसा मैं अज्यूम करता हूँ, और एक्सप्लेनेशन पे बढ़ते हैं कि इस टेंस में कौन सी चीज आपको पता चलती है। कोई चीज या काम भूतकाल में, भूतकाल यानी पास्ट में हुआ था, कोई चीज या काम पास्ट में हुआ था या हो चुका था, मतलब पे ध्यान दीजिएगा। तो अगर ऐसा हुआ तो डेफिनेटली वो आपका पास्ट परफेक्ट टेंस है। एंड फ्यूचर परफेक्ट टेंस, सब्जेक्ट प्लस विल हैव प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट। अभी आपको थोड़ा लग रहा होगा कि यार ये कितने कॉम्प्लिकेटेड स्ट्रक्चर, इतने सारे थोड़ी ना याद होंगे। तो ये सारी चीजें आपको और अच्छे से समझने के लिए अगली एक महा रिविजन क्लास यानी महा रिविजन वीडियो आपके लिए जल्दी आ रहा है, तो जरूर वो देखिएगा। और वो देखने के बाद आपको टेंस याद करने में यानी ये स्ट्रक्चर्स याद करने में और समझने में बहुत ज्यादा आसानी होगी। तो देखते हैं इसके एग्जाम्पल्स। I will have bought a car, bought यानी खरीदना वगैरह। तो नीचे देखते हैं, तो यहाँ पे ले चुका होगा ऐसा भले ही लिखा है पर समझिए खरीद चुका होगा। वर्ड्स पे वर्ड टू वर्ड अगर जाएंगे तो बहुत तकलीफ होगी, इसका मीनिंग समझिएगा। तो एग्जाम्पल है I will have bought a car, उसका मतलब है मैं एक गाड़ी ले चुका होगा या फिर मैं एक गाड़ी खरीद चुका हूँगा। अभी हिंदी पर थोड़ा ध्यान मत दीजिएगा, अगर गलत दिखी तो यहाँ पे मतलब पे जाइएगा। तो मैं खरीद चुका हूँ, फ्यूचर में वो एक्शन हो चुकी है, फ्यूचर में हो रही है, तो ये अगर मतलब आ रहा है तो समझिएगा, आपको नीचे एक्सप्लेनेशन है ही। तो अगला एग्जांपल, द बस विल हैव लेफ्ट, बस जा चुकी होगी। क्या, बस जा चुकी होगी, हमें अभी तो पता नहीं, वो तो फ्यूचर की बात चल रही है, जब तक हम वहां पे पहुंचेंगे। एग्जाम्पल दूसरा समझिएगा, बस जा चुकी होगी, क्या, जब तक हम वहां पे पहुंचेंगे बस जा चुकी होगी, ऐसा मतलब यहाँ से आ रहा है। तो जा चुकी होगी फ्यूचर की बात चल रही है। एंड ये टेंस को आप एक अपने नॉर्मल लाइफ सिनेरियोज की सेंटेंस बनाकर प्रैक्टिस कीजिएगा, बहुत अच्छे से समझेगा। तो फ्यूचर परफेक्ट टेंस के लिए मतलब क्या है, कोई चीज हो चुकी होगी या फिर कोई काम किया जा चुका होगा। मैंने क्या कहा, कोई चीज
हो चुकी होगी या फिर कोई काम किया जा चुका होगा। अगर ऐसा मतलब उसमें से आ रहा है तो यह है फ्यूचर परफेक्ट टेंस। आपको यही चीजें याद रखनी है और आपके लिए बहुत अच्छे से काम हो जाएगा। तो आप ये चीजें याद रखिएगा क्योंकि ये सेंटेंसेस बहुत ही आपको नॉर्मल लाइफ में काम आते हैं। अगर आप इन टेंसेस का यूज करना चाहते हैं अच्छे से, तो आप अपनी डेली लाइफ में जो सेंटेंस बन पा रहे हैं, यानी हिंदी में, मराठी में, कोई भी लैंग्वेज में, तो आप उन सेंटेंसेस को इंग्लिश में कहीं से ट्रांसलेट करके प्रैक्टिस कीजिएगा, तो आपको जल्दी से याद रहेगा। और ज़रूर वर्ब्स को प्रैक्टिस कीजिएगा, वर्ड्स को प्रैक्टिस कीजिएगा। एंड इसी के साथ हमारा परफेक्ट टेंस वैसे तो हो जाता है, लेकिन नीचे एक चीज़ है एक्स्ट्रा बोनस, वो मैं आपको बताना चाहूँगा। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि एक सेंटेंस है आई हैव अ कार। इसे देखते ही ऐसे लग रहा मेरे पास गाड़ी है। अरे गाड़ी मेरे पास है मतलब ये तो प्रेजेंट परफेक्ट है। अच्छा, लेकिन इसमें कहीं V3 तो मुझे दिख नहीं रहा है, तो प्रेजेंट परफेक्ट कैसे? तो यहाँ पर समझिएगा, मेरे पास गाड़ी है, ये हैव वर्ड यहाँ पर मेन वर्ब का काम कर रहा है। यहाँ पर जो हैव वर्ड है, यहाँ पे हैड वर्ब है, विल हैव है। अगर ये जो वर्ड्स है जो हमने पढ़े थे हेल्पिंग वर्ब की क्लास में, अगर वो क्लास आपने नहीं देखी है, कौन सी वाली क्लास थी वो? जो सिंपल टेंस के पहले वाली, लेसन नंबर 5। अगर वो नहीं देखी तो आपको ये तकलीफ जाएगी समझने में, जरूर देखिएगा। तो उस क्लास में बताया था मैंने कि हेल्पिंग वर्ब के साथ में अगर मेन वर्ब आ जाता है तो उसे हेल्पिंग वर्ब भी कहेंगे। लेकिन अगर वर्ब सिर्फ यही है, ये हेल्पिंग वर्ब है लेकिन इसके साथ में कोई मेन वर्ब नहीं है, इसके अलावा कोई है ही नहीं, तो यही वर्ब मेन वर्ब है। अगर आपको नहीं समझा तो प्लीज वो क्लास देखिएगा, आपका डाउट क्लियर हो जाएगा। तो इस सेंटेंस के स्ट्रक्चर के हिसाब से ये है सब्जेक्ट प्लस ये है V1 और ये है ऑब्जेक्ट। तो देखिए, नॉट अ प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, ये प्रेजेंट परफेक्ट नहीं बल्कि सिंपल प्रेजेंट टेंस है। आपके लिए उन मॉडल ऑक्सिलरीज के लिए एक सेपरेट क्लास भी आने वाली है, सो नॉट वरी। आगे बढ़ते हैं कंटिन्यूअस टेंस की तरफ। कंटिन्यूअस टेंस में क्या दर्शाया जाता है? कंटिन्यूअस टेंस में किसी काम का चलते रहना दर्शाया जाता है। समझ रहे हैं आप? कोई काम चलता है, चलता था और चलता रहेगा, ये जो मतलब है। अब ये तीनों कैसे आएंगे? ये प्रेजेंट परफेक्ट, माय मिस्टेक, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, पास्ट कंटिन्यूअस, फ्यूचर कंटिन्यूअस, इसके हिसाब से बदलते रहेंगे। तो कंटिन्यूअस टेंस, अब कंटिन्यू वर्ड का तो आपको मतलब रखना है जारी रखना, कोई चीज चलते रहना, जारी रखना, ये मतलब आपको निकलता है। तो ये मैंने इसलिए लिखा है कि आप याद रखिए, वर्ड को ब्रेक करके देखिएगा, आपको ज्यादा समझेगा अच्छे से। तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के बारे में हम अभी पढ़ने वाले हैं। आप इसे बोर मत समझिएगा, ये बहुत मजेदार चीज है। तो शुरू करते हैं। इसका जो स्ट्रक्चर है, सब्जेक्ट प्लस एम ऑब्लिक इज ऑब्लिक हाँ, ये तीन तीन ऐसे कैसे? अरे चिंता मत करो, ये डिपेंड करता है कि आपको रूल ऑफ ये आता है क्या, रूल ऑफ एस जो हमने पढ़ा था वो आता है। अच्छा आता है तो बात ही बन गई आपकी। फिर V4, अब V4 क्या था? वो आईएनजी वाला फॉर्म, अगर आपको याद आ रहा होगा, फॉर्म्स ऑफ वर्ड लेसन 4। ये देखिए, रूल ऑफ V4 को समझने के लिए आप लेसन 4 देखिएगा। लेसन 4 के हेल्प से आप ये वाला लेसन बहुत अच्छे से कर पाओगे। तो एग्जाम्पल, आई एम गेटिंग रेडी, एम ये वाला, गेटिंग ये V4, आई ये सब्जेक्ट, और ये तो समझ पा रहे होंगे। तो मैं तैयार हो रहा या रही, मतलब अगर लड़की बोल रही है तो रही, लड़का बोल रहा है तो रहा हूँ। तो मैं तैयार हो रहा हूँ, मतलब ये चीज चल रही है, तैयार हो रहा हूँ, हो चुका हूँ नहीं, हो रहा हूँ, ये प्रोसेस है, ये कंटिन्यू में चल रहा है अभी। फिर परेश इज स्कोल्डिंग हर, हर यानी लड़की है, परेश उसको डांट रहा है। स्कोल्डिंग का मतलब डांट रहा है, मतलब अभी वो चल रहा है, उसका डांटना अभी चल रहा है, ये मतलब यहाँ से निकलता है। दे आर हैविंग टी, हैविंग टी वो चाय पी रहे हैं। यार ये क्या बोल रहे हो यार तुम? हैविंग और पी, पी रहे हैं मतलब हैविंग, ये कहाँ से यार? तो यहाँ पर छोटा सा मैंने एक नोट दे दिया है ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। हैविंग का यहाँ पे मतलब होता है ड्रिंकिंग। अगर आप वर्ड के लिटरल मीनिंग पे जाएंगे तो आप कभी भी सीख नहीं पाएंगे अच्छे से। अब
इसके बारे में आपके लिए एक स्पेशल क्लासेस आगे बनेगी, तो इस पे आप अपना दिमाग मत लगाइएगा। आपको जितना बताया गया उसके हिसाब से होमवर्क्स करते जाइएगा एंड यू विल डू बेस्ट, यू विल डू ग्रेट। एंड अब देखते हैं इसके मतलब के बारे में। कोई चीज या काम हो रहा है, ये तो बहुत ही ज्यादा सिंपल है, इससे सिंपल तो कोई हो ही नहीं सकता। मतलब अभी मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, आप मुझसे सीख रहे हो, आई एम टीचिंग यू, यू आर लर्निंग फ्रॉम मी। ये क्या है? अभी ये कंटिन्यूअस टेंस है, वो भी प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है। समझ पा रहे हो आप? दैट इज इट। तो आपको ये एम इज आर के बारे में कुछ बताया कि एम के साथ में हमेशा, ये तो मतलब आप बोलेंगे हे ये मुझे बताने की जरूरत नहीं, ये तो मैं पहली दूसरी क्लास से सीखता हूँ। हाँ हाँ पता है, लेकिन इज के बारे में क्या? तो इज के लिए एस का रूल याद रखना। क्या? इज के लिए एस का रूल जरूर याद रखना। अगर वो याद रखेंगे तो आपका काम बहुत अच्छे से हो जाएगा। तो और आर के लिए, अरे भाई साहब वो समझ जाइएगा ना। हैव के लिए अगर मैंने कुछ बताया नहीं है तो जहां एस का रूल नहीं लगेगा वहां पे हैव आएगा, जहां पे एस का रूल नहीं लगेगा वहां पे आर आएगा। ये समझ जाते हैं, ये जानबूझ के नहीं लिखा ताकि आप अपनी अंडरस्टैंडिंग रखें। फिर आगे बढ़ते हैं पास्ट कंटिन्यूअस टेंस की तरफ। पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का स्ट्रक्चर क्या बोलता है? सब्जेक्ट प्लस वॉज वेयर, यानी वॉज या फिर वेयर प्लस वी फोर प्लस ऑब्जेक्ट। तो सेंटेंस देखिएगा, सेजल वॉज गेमिंग। अरे वाह, गेमिंग! अच्छा भाई साहब, मतलब सबके दिमाग खुल जाएंगे गेमिंग पढ़ के। वाह! सेजल गेम्स खेल रही थी। अब गेम्स कोई भी हो सकते हैं, फोन के गेम्स। ये गेमिंग अगर बोले ना तो मोस्टली वो फोन के गेम होते, ग्राउंड गेम्स को ऐसे नहीं बोला जाता, तो समझ जाइएगा। तो वॉज ये वाला और गेमिंग ये वाला। तो वॉज और वेयर में आपको पास्ट दिखता है, एमेजार में आपको प्रेजेंट दिखता है। तो सेकेंड वाला देखते हैं एग्जाम्पल। आई वॉज ड्रीमिंग, मैं सपने देख रहा था। यहाँ पे फुल स्टॉप रह गया, वो समझ जाइएगा। तो मैं सपने देख रहा था, सेजल गेम्स खेल रही थी, ये पास्ट में चीजें चल रही थी। क्या कहा मैंने? ये पास्ट में चीजें चल रही थी। तो अगर वो पास्ट में चल रही है तो वो तो पास्ट में कंटिन्यू हो रही है। समझ पा रहे हैं आप? वही चीज है। तो यहाँ पे मैंने कुछ एक्स्ट्रा मार्क किया है, क्यों? तो आई के साथ यहाँ पर वॉज आएगा, ये बात याद रखिएगा। ये थोड़ा सा एक्सेप्शनल रूल है, बस इतनी चीज याद रखिए आप और आपको समझ चुका है। एक्सेप्शनल वैसे तो कुछ है नहीं, बट स्टिल समझ जाइएगा कि आई के साथ वॉज आएगा। ये आपको पता ही होगा यूजुअली, लेकिन बता दिया। एंड थर्ड वाला एग्जाम्पल, यू वर प्लानिंग फॉर द एग्जाम, तुम परीक्षा की तैयारी कर रहे और रही थी। मतलब डिपेंड करता है लड़का या लड़की। तो तुम परीक्षा की तैयारी कर रहे थी या फिर कर रहे थे। तो ये पास्ट में चीज चल रही थी और इसका एक्सप्लेनेशन क्या है? कोई चीज या काम हो रहा था, पास्ट में कंटिन्यू हो रहा था। तो ये चीज आपको याद रखनी है। एंड बढ़ते हैं आगे। इसके ये जो वॉज है ये कहाँ पर यूज करना है? तो वॉच के लिए एस वाला रूल याद रखिएगा। अब आप बोलोगे ये एक्सेप्शन मतलब ये कैसे? अगर आपने वो वीडियो लेके आपको ऐसे समझ जाएगा, चुटकी भर में समझ आएगा कि ये आई के साथ वॉज एक्सेप्शन में क्यों आया। बस तो ये वाला याद रखिएगा। एंड फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस, इसमें क्या है? सब्जेक्ट प्लस विल बी प्लस वी फोर प्लस ऑब्जेक्ट। तो ये क्या चीज है? तो देखते हैं। इससे पहले मैं आपको एग्जांपल बता दूं, बस इतना बोलूं, ये जो आप बोल रहे हो एस का रूल, ये बस सिंपली है कि थर्ड पर्सन सिंगुलर। थर्ड पर्सन सिंगुलर मतलब ही शीट या किसी चीज का नाम अगर है लेकिन वो सिंगुलर में है, नाम अगर सिंगुलर में है तो हम क्या यूज करेंगे? ये चीजें यूज करेंगे। एस का रूल अप्लाई होता है, इसका मतलब क्या है? वो चीज थर्ड पर्सन सिंगुलर होनी चाहिए तो हम उसके साथ इज लगाएंगे, वॉज लगाएंगे, हैज लगाएंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। गणेश विल बी गोइंग टू गार्डन, गणेश बगीचे की तरफ जा रहा होगा। आप ये देखिए आप में मतलब क्या निकल रहा है? गणेश बगीचे की तरफ जा रहा होगा, जा रहा होगा फ्यूचर में आपको ये दिख रहा है। मतलब दिख रहा है मतलब आप फ्यूचर देख नहीं रहे हो, बोलते वक्त हम बोलते हैं ना, तो वैसे वाली चीज। तो फ्यूचर में वो जा रहा है या फिर जा रहा होगा, बोलने में समझ जाइएगा। तो जा रहा होगा ये फ्यूचर में कंटिन्यू हो रहा है। जाने की जो एक्शन है टू गो, ये जाने की एक्शन कंटिन्यू हो रही है फ्यूचर में। तो ये वाला मतलब यहाँ से निकलता है। और अगला, सैम विल बी बीटिंग मार्क, सैम मार्क को मार रहा होगा। तो आप बोलोगे अब बस 2 दिन,
2 दिन उसके बाद में उसको बहुत कूटने वाला, कूटता मार, ऐसे समझ जाइएगा कि मैं उसको कूट रहा होऊंगा। हाँ, अब बस 2 दिन उसके बाद मैं उसको कूट रहा होऊंगा। ये क्या हो रहा है कि फ्यूचर में एक चीज कंटिन्यू होगी, उसके बारे में आपने बात कर दी। तो वैसे ही यहाँ पर भी मतलब समझ जाइएगा। तो एग्जाम्पल आपको समझ आ चुके होंगे, इसका एक्सप्लेनेशन देखिएगा। कोई चीज या काम हो रहा होगा यानी फ्यूचर में, एंड विल बी, एक छोटा सा नोट है, आई होप आप समझ जाएंगे जल्दी से। ये विल बी में बी के फॉर्म्स नहीं लिखने। बी के फॉर्म्स नहीं, आपको बताया था ना, एमेजार, वॉज, वेयर, बिन, वो चीजें, वहां पे बी के फॉर्म ऐसा कुछ नहीं है। विल बी एक वर्ड है यहाँ पे अपने आप में, यानी एक हेल्पिंग वर्ब है, वर्ड यानी हेल्पिंग वर्ब। तो वी हैव कंप्लीटेड 2 टेंसेस पूरे के पूरे, कंटिन्यूअस और परफेक्ट, 20 मिनट के अंदर अंदर, और अगले 10 मिनट में हम परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस खत्म करने वाले हैं। अरे बाप रे, हमने पहले सुना है यार, ये परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस तो जान ले लेता है भाई साहब, मतलब कुछ भी समझ ही नहीं आता है भाई साहब, इतना डिफिकल्ट है। नहीं है, मैं बताता हूँ, आप बस इतना याद रखिएगा। इसमें नाम में 2 टेंसेस है, परफेक्ट टेंस और कंटिन्यूअस टेंस। अब इसको तोड़ेंगे, देखिए, टेंस मिक्सिंग, परफेक्ट और कंटिन्यूअस। परफेक्ट का कुछ पार्ट आता है और कंटिन्यूअस का कुछ पार्ट आता है, तो इन दोनों को अगर जोड़ देंगे तो ये टेंस बन जाता है। तो कैसे? आप यहाँ पे एक्सप्लेनेशन छोटा सा देखिएगा। इस टेंस का चलता हुआ काम बात करते हैं, मतलब जब आप उस चीज के बारे में बात कर रहे हो, कौन से समय में बात कर रहे हो। अगर आप पास्ट में बात कर रहे हो तो पास्ट के हिसाब से, प्रेजेंट में तो प्रेजेंट के हिसाब से, और फ्यूचर में तो फ्यूचर के हिसाब से। तो पूरा होना, होना में आता है होगा, या हुआ था, या हो रहा है, ये तीनों चीजें आती है। तो समझ जाइएगा, तो ये वाला मतलब है। हिंदी में इसीलिए दिया है कि ताकि आपकी अंडरस्टैंडिंग रहे, इसे इंग्लिश में लिखने की जरूरत मत कीजिएगा, हिंदी में ही लिखिएगा। ये जो मतलब है, ताकि पहले वो चीज आपको समझ आनी चाहिए, कंसेप्ट आने चाहिए, इसके अलावा आपका काम नहीं होना। तो एक बार बस यहाँ पे एक ये देखिएगा कि बेन, ये V3 है बी का। आपको अगर याद आ रहा है तो क्लास में पहले भी ले ही चुका हूं मैं। तो देखते हैं प्रेजेंट, ये पीसी क्यों लिखा है, भाई सब समझ जाइएगा, हर बार फुल फॉर्म नहीं लिखते, कभी कभी शॉर्ट फॉर्म भी लिखना आता है। पी यानी परफेक्ट, सी यानी कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। नाम बड़ा है लेकिन मुश्किल नहीं है। सब्जेक्ट प्लस हैव एज। अगर आप होशियार थे जो हैव एज का मतलब पहले ही समझ लिया है, तो अब आपको अपने दिमाग में जोर डालने की जरूरत नहीं। लेकिन आप वो मूर्ख हो जिसने पहले ही नहीं समझ लिया, आप बोलेंगे जाने दो, ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, तो आपको अभी भुगतना पड़ सकता है कि आपको समझ नहीं आएगा। तो जो चीज जब चल रही है वो पढ़ लीजिएगा और आपका काम बहुत आसान हो जाएगा। बिन प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट, ये वाला स्ट्रक्चर है, याद रख लीजिएगा। एग्जाम्पल्स की तरफ बढ़ते हैं। आई हैव बिन फाइटिंग विद ओम सिंस मॉर्निंग। मैं ओम के साथ सुबह से लड़ झगड़ रहा हूँ। तो देखिए, सुबह से चल रही थी और अब भी चल रही है, मतलब समझ रहा है। ये जो लड़ाई थी उनकी, ये सुबह से चल रही थी, अब भी चल रही, लड़ रहा हूँ मतलब अभी भी चल रहा है। एंड दूसरा, द बॉय हैज बीन सफरिंग फ्रॉम इलनेस। वो लड़का बीमारी से तड़पता आ रहा है, तड़पता था और तड़पता आ रहा है, दोनों मतलब इस सेंटेंस में आ रहे हैं, समझ पा रहे हो आप। तो इसमें एग्जैक्टली आप 2 मतलब निकल सकते हैं इस प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में। तो आपको इस मतलब पे बहुत ज्यादा जोर देना है और आपका काम खत्म। अरे मरने जाओगे यार, कुछ भी मत समझो, काम खत्म यानी अंडरस्टैंडिंग का काम खत्म। तो देखते हैं, पास्ट में चलती आ रही। देखिए इन दोनों एग्जांपल्स में क्या हुआ था, फाइटिंग सुबह से चल रही थी, इसकी सफरिंग यानी इसका तड़पना पहले से चलता आ रहा हुआ था। चीज या काम, चीज या काम अभी पूरा हुआ या अभी चल रहा है, मतलब अगर पूरा हुआ यानी अभी खत्म हो चुका है, अब ठीक है वो, तो बात अलग है। लेकिन चल रहा है तो भी बात अलग है, मतलब दोनों मतलब यहाँ से निकल सकते हैं। तो यहाँ पर मतलब ऐसा निकला है कि वो सुबह से झगड़ रहे थे, अब जाकर रुके, अगर ऐसा हम लिखे तो मतलब वो बन जाएगा, लेकिन हमने वैसा नहीं लिखा, हमने लगा उनकी लड़ाई अभी भी चल रही है। सेम, इसका तड़पना अभी भी चल रहा है, आप अपने हिसाब से उसको चेंज भी कर सकते हो। और यही सेंटेंस के मतलब आते हैं, अभी वो चीज पूरी हो चुकी है या फिर अभी वो चीज चल रही है, पास्ट में से चलती आ रही थी। तो ये जरूर याद रखिएगा। आप चिंता मत करिएगा, आपको ये तीनों टेंसेस खत्म होने के बाद फिर से मैं एक बार एकदम मतलब समझा दूंगा, आपको बिल्कुल टेंशन लेने की जरूरत नहीं।
पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। इसमें क्या है, सब्जेक्ट प्लस हैड बीन प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट। लीला हैड बीन सिंगिंग टिल शी वाज 16। 16 का मतलब इस एज में होता है, लिखते वक्त ऐसे लिखते हैं टिल शी वाज 16 ईयर्स ओल्ड। ये अगर कोई बोले तो प्लीज भाई साहब प्लीज, या बहन जी प्लीज। तो लीला 16 साल की उम्र से गाना गाती आ रही थी। देखिए 16 साल की उम्र की थी, वो पहला पास्ट, और दूसरा पास्ट वो आ रही थी, ये दो इवेंट है। 16 साल से सिंगिंग कर रही, यानी ऐसा बोलते वक्त तो समझ जाएंगे ना, अभी कम से कम 16 साल की नहीं होगी, तो वो तब से आ रही थी सिंगिंग करते वक्त। तो दो दो पास्ट बन रहे हैं यहाँ पे, एक पहले 16 साल की थी और ये दूसरा जो यहाँ पे मतलब निकल आ रही थी, मतलब शायद अभी सिंगिंग नहीं कर रही, ये मतलब यहाँ पे निकल रहा है। फिर दूसरा, द बॉय हैड बीन सफरिंग फ्रॉम इलनेस, यही वाला एग्जांपल यहाँ पे लिया ताकि आपको एक दोनों का कंपैरिजन मिल जाए। वो लड़का बीमारी से तड़पता आ रहा था, उसकी बीमारी पहले भी पास्ट में चल रही थी। फिर से हम जिस पास्ट की बात कर रहे हैं, ये वाला पास्ट, दो पास्ट आते हैं इसमें। पहले एकदम पहले वाला पास्ट, मतलब जिस टाइम पर हम बात कर रहे हैं, मतलब कल तक वो लड़का हॉस्पिटल में था, अगर ऐसा बोल रहे हैं तो कल हॉस्पिटल में था, लेकिन उसकी बीमारी उससे भी पहले चल रही थी, तो हम पास्ट में बात कर रहे हैं। और उसकी भी पहले बीमारी चल रही थी, वो दो पास्ट बन चुके हैं। आपको नहीं समझ आया तो रिवाइंड करके फिर से सुन लीजिएगा, आपको समझ आ जाएगा। तो उसकी बीमारी पहले से चल रही थी और वो तड़पता आ रहा था, अभी भी तड़प रहा है। तो ये दोनों चीजें समझे, पिछले से चलता आ रहा था, वो पास्ट में और चल रहा है। तो एक्सप्लेनेशन, पास्ट में चलती आ रही चीज या काम, यानी लीला का देखते हैं, पास्ट में चलती आ रही चीज वो आ रही थी। लीला हैड बीन सिंगिंग टिल शी वाज 16। सो लीला 16 साल की उम्र से गाना गाती आ रही थी। यहाँ पे एक मेरी छोटी सी गलती है, इसे समझ जाइएगा, ये टिल नहीं होना चाहिए, यहाँ पे दूसरा प्रपोजिशन आएगा, सिंस आएगा यहाँ पे, तो समझ जाइएगा। प्लीज इसे कट करके आप मॉडिफाई कीजिएगा। तो आगे बढ़ते हैं। पास्ट में चलती आ रही चीज या काम पास्ट में ही एक इवेंट या घटना पर पूरा हुआ या आगे कंटिन्यू, सेम यहाँ पे जो मतलब है वही, बस यहाँ पे जो काम पूरा होना या कंटिन्यू होना जो था वो प्रेजेंट में था, लेकिन यहाँ पे जो पूरा होना या कंटिन्यू होना है वो पास्ट में ही था, पास्ट में ही शुरू होके पास्ट में ही खत्म या कंटिन्यू हुआ। ये सिंपल सा मतलब यहाँ पर है। आप इसके और एग्जाम्पल्स अगर ढूंढेंगे और उनको पढ़ेंगे तो आपको बहुत अच्छे से अंडरस्टैंडिंग आ जाएगी। तो बढ़ते हैं अगले टेंस की तरफ, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। Subject will have been plus V4 plus object. This October I will have been writing this book for 4 years. तो इस अक्टूबर यानी आने वाले अक्टूबर में, अक्टूबर हिंदी में बोलते हैं, आप अक्टूबर ही बोल लीजिएगा आपको समझ आने के लिए। आने वाले अक्टूबर में मैं ये किताब 4 साल से लिख रहा आ रहा हूँगा। तो जब अक्टूबर आएगा तो ऐसा होगा कि ये पिछले 4 साल से मेरे इस किताब को लिखने के 4 साल पूरे होंगे, मतलब अभी भी चल रही है, वो 4 साल तो हो चुके हैं और अभी भी चलने ही वाला है, लेकिन कब, इस अक्टूबर में, यानी आने वाला अक्टूबर यानी फ्यूचर में। तो आपको जहां पर भी इस टेंस में डिफिकल्टी जाए, आई विल हाईली रिकमेंड कि आप इसके और ज्यादा एग्जाम्पल्स देखें और उसको समझने की कोशिश करें, और ये जो नीचे दिए हुए मतलब है उनसे कंपेयर कीजिएगा, जरूर आपको ज्यादा से ज्यादा अंडरस्टैंडिंग आएगी। और आखिर में इसका मतलब देखते हैं, पहले से चलती आ रही चीज या काम भविष्य में कहीं कंटिन्यू होगा या पूरा होगा, कंटिन्यू होगा या पूरा होगा। ये देखिए तीनों के तीनों टेंस में एक चीज कॉमन है, वो चीज कंटिन्यू होगी या पूरी होगी। यहाँ पे पास्ट में चलती आ रही थी और प्रेजेंट में खत्म होगी या कंटिन्यू होगी, यहाँ पे पास्ट में ही चलती आ रही थी और पास्ट में ही कंटिन्यू या कंप्लीट होगी, और यहाँ पर कहीं भी किसी भी पॉइंट ऑफ टाइम में वो चलती आ रही थी और फ्यूचर में जाके कहीं भी कंप्लीट होगी या पूरी होगी। पूरी होगी यानी कोई चीज खत्म हो जाना, मतलब वो चीज अच्छा ये हो चुका है, ये मतलब निकलना, लेकिन वो पहले चलती आ रही थी, ये मतलब भी आना चाहिए। तो आई होप आपको ये तीनों टेंसेस आ चुके हैं, हमने 30 मिनट्स के अंदर
पूरे के पूरे तीनों टेंसेस यानी पूरे 9 टेंसेस खत्म किए। तो कॉन्ग्रेचुलेशंस फॉर यू एंड थैंक यू फॉर बीइंग इन दिस वीडियो। मिलते हैं महारिविजन में जिसमें आपको ज़्यादा से ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग इसकी आएगी। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।